स्टेट्स चल रही हैं आज। सर जी पैसे ले ले। भाई ये वाले पैसे कार्टून कायदे आज़म वाले पैसे चलते हैं। अब मुझे चैनल देने थे मैंने, और चैनल के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था ना, जिसपे कोड जा रहा था चैनल लॉगिन करते हुए, वो कोड मेरी सिम पे जा रहा था जो कि घर थी। अब मैं उस चक्कर में वापस घर आई, सिम ऑन ढूंढी। कम्युनिटी फैमिली कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं बिल्कुल अलहमदुलिल्लाह। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ ही बेल के आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको बर मिल जाए। कोई भी व्लॉग आप मिस मत करें। इस चैनल पर मिलने वाले दुनिया के मोस्ट रियलिस्टिक व्लॉग, जिसमें कोई फेकनेस नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, एक सिंगल मदर के रियल स्ट्रगल मिलेगी, एक माँ बेटी के व्लॉग बनेंगे। और ये रही मेरी बेटी, क्या करी बेटी। और हमारा जो टाइम रुका हुआ है ना, वक्त उतना अच्छा नहीं होता। तो ये 2 दिन से ऐसे टाइम रुका, इसने मुझे बहुत ज़्यादा खपाया हुआ है। नींद पूरी नहीं होती टाइम पे, एकदम से आँख खुलती है टाइम क्या हुआ है। मुझे आदत नहीं मोबाइल में टाइम चेक करने की, मैं क्लॉक में चेक करती हूँ। तो क्लॉक का सेल ख़त्म है, तो अब इंशाल्लाह सेल भी लेकर आते हैं, उसमें डालते हैं। नीचे जा रही थी चीज़ें वगैरह लेकर, ये खाली फीडर, ये खाली पानी की बॉटल, सब कुछ सामान पकड़ के नीचे जा। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ, मगरिब का टाइम है और मैं जा रही हूँ बाजार अपना फ़िल्टर लेने के लिए। फ़िल्टर जो चेंज करते हैं फ़िल्टर्स में, वो ले लेने के लिए। मेट्रो स्टेट्स चल रही हैं आज, बहुत कम होते हैं मेट्रो स्टेट्स चलती हुई मिले, तो मोस्टली बंद ही होती है। नीचे बेसमेंट से रास्ता क्रॉस कर रही हूँ और जहाँ पे हमने फ़िल्टर लेना है उस शॉप पे जाना है। Two hours later. ऐसे ही 1 hour later. सब्जी पैसे ले ले। पैसे ले लो। ओके जी। सब्जी पैसे ले ले। ओके जी। सर जी पैसे ले ले। ये भाई ये वाले पैसे कार्टून कायदे आज़म वाले पैसे चलते हैं हमारे मुल्क में, कार्टूनों वाले नहीं चलते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, फिर वापस करा दे। मैं नहीं, आपने रख ले। रख लो। एक और चाहिए? नहीं चाहिए। थैंक यू थैंक यू। हाँ अच्छा जी, आज सीन कुछ ऐसा हुआ, हमारे घर लाइट नहीं आ रही। लाइट आ रही है एकदम से, यूनिट्स डाउन एकदम से अप, कभी हल्की कभी तेज़, प्रॉपर लाइट नहीं आ रही, जिससे ना एसी ऑन हो सकता है, पंखा भी कभी एकदम से हल्का हो जाता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई आज लाहौर में कि पंखे के बगैर गुजारा भी नहीं है। तो एसी के बगैर गुजारा नहीं, गर्मी पंखे के साथ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पंखे भी नहीं चल रहे थे। तो अम्मी अबू को था कि नहीं, मैंने हमने घर रहना है। अब घर की लाइट ठीक हो गई है, मैंने फ़ोन करके पता किया है, पर सिस्टर कहती है अब आपने घर यहीं रात रहना है। तो हम सिस्टर के घर नाइट स्टे कर रहे हैं यहाँ पर लाइट की वजह से। तो देखिए मोहब्बतें बढ़ जाती हैं, कुछ हर काम में बेहतरी होती है, अगर लाइट जाती है उसमें भी देखें बेहतरी। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आज, है ना इबा? मज़ा आ रहा है आपको? पैसे ले ले। दे दो। ये ले। हम किसके घर रह रहे हैं? सिस्टर के यार। किसकी सिस्टर? आपकी। आपकी कौन है? मम्मा। ओके। हाय चल ठीक है, हम ठीक है। और ये पैसे दे देते हैं। ये खेलना शुरू हो गया मेरा। और कैसे नहीं चलता अभी? अब कैसा नहीं चलता? कैसा चलता? कैसे नहीं चलता? कैसे चलता? कैसे नहीं चलता? कैसे चलता? कैसे नहीं चलता? कैसे चलता? कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताएं। हाल चाल ठीक है, हम ठीक है। और ये मम्मा को मैं ये पैसे दे रही थी, खेलना हो गया। ये देखिए। ओके 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 और ये देख। ओके ओके। अभी अच्छा आप बताओ, हम सिस्टर के घर रात रहने आए हैं। अच्छा ये बॉक्स है इसका, बस बच्चों को टॉयज के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। 2000 years later. भाई यहाँ पे मेरा बच्चा सो गया हुआ है, बस मैं सोने का इरादा था सिस्टर के घर, पर पहुँच गई हूँ मैं अपने घर। उसकी रीज़न बताती हूँ आपको, बहुत मज़े की। अब हम बैठ जाते हैं यहाँ पर। हाँ जी जी। तो
तो हुआ कुछ ऐसा सीन कि मैंने प्लान किया, घर आई हूँ मैं, लेट आई घर। मैं इच्छा गई थी फ़िल्टर्स लेने के लिए, फ़िल्टर लिए वहाँ से। उसके बाद मुझे एक काम पड़ गया था, मैंने यूके की सिम लेनी थी, वो लेने के लिए गई। इतना ट्रैवल करके आई गई, मुझे वो मैं थक गई। जैसे मैं पहुंची, मुझे पता था मैंने हिबा को डॉक्टर पे लेकर जाना, हिबा को स्किन एलर्जी हुई है, तो मैंने इसको डॉक्टर पे लेकर जाना था। डॉक्टर पे मैंने इसको वहीं पे मैंने राइड करवाई हुई थी उबर की, और मैंने वहीं पे राइड पे इसको पिक किया है सिस्टर के घर से, और मैं इसको सीधा डॉक्टर पे लेकर गई। डॉक्टर पे इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। इतनी देर के बाद बारी आई, कुछ तकरीबन 12 बज गए डॉक्टर की क्लिनिक पर। जब मैं घर आई हूँ तो लाइट एकदम से वोल्टेज डाउन 50 तक, एकदम से अब 300 साढ़े 300 तक। उसने बहुत तंग किया ना। उस वोल्टेज की जो सूरत हाल थी ना, उसमें एसी चल सकता था ना पंखा चल रहा था। अम्मी अबू कहते नहीं हम इसमें ही रहेंगे। मैंने कहा कि जो बैकवर्ड ट्रिप करके यूपीएस पे कन्वर्ट हो जाएगा तो यूपीएस पे आप पंखा यूज़ कर लेना। अच्छा जी, हमारा ऊपर वाला पोर्शन तो बहुत गर्म होता है, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, हमारा तो गुजारा मुमकिन नहीं था क्योंकि पंखा एकदम से बिल्कुल ही बंद हो जाता था। अच्छा, हमने प्लान किया आप सिस्टर के घर चलते हैं। मैं जब डॉक्टर ने हिबा को एक ट्यूब भी रेकमेंड की थी जो कि उसके एलर्जी पे लगानी थी, वो मुझे मेडिकल स्टोर से मिली नहीं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेट हो गई थी, मेडिकल स्टोर बंद हो गया हुआ था जो हमारे घर के करीब है उसका। अब दूर जाना पड़ना था, हिम्मत नहीं थी, थक गई थी मैं। तो मैंने क्या किया, शहजेब को कॉल की, मैंने कहा कि ना वो बाहर था, मैंने कहा मुझे ना ये मैंने भेजा है, मुझे ये क्रीम चाहिए, हिबा को लगानी है। वो मुझे क्रीम पकड़ाने आया तो लाइट का ये हाल था, मैंने वो चला गया क्रीम पकड़ा के। मैंने फिर उसको कॉल की, मैंने कहा यार हमें भी ले जाओ, हमारी लाइट इसी। वो फ़ौरन आया, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक उसको औलाद की नेमत से नवाजे, कुशादा रिज़्क अता करे। उसने मेरी बेटी को कभी बाप की कमी नहीं महसूस होने दी। जब कोई काम को, और हिबा का नाम लेके काम को तो यूं काम होता है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा भाई है मेरा। अच्छा, वो घर घर गए, एसी ऑन था, चिल माहौल था। 1:45 बज के हम डकी भाई का व्लॉग देख रहे थे। हिबा भी जा गई थी, हिबा को नींद आ रही थी बट सोने भी नहीं आई थी। उसको मैंने कह दिया था हमने घर जाना है। घर क्यों हमने आना था वापस, हमारी एक तो लाइट सही हो गई हुई थी, दूसरा मेरे घर में वाईफाई, सिस्टर के घर में वाईफाई नहीं, मोबाइल पैकेज करते हैं वो, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल यूज़ होता है व्लॉग का, फ्रीलांसिंग का सारा कुछ, तो मुझे वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है। वो मोबाइल पैकेज रख लेते हैं तो वो मोबाइल पैकेज के साथ उनका गुजारा हो जाता है। 2 लोग हैं, हो जाता है। हम भी हालांकि 2-3 लोग हैं, मेरा एक का ही मोबाइल चलता है बट ये है कि मेरा यूज़ बहुत ज़्यादा है, पैकेज आउट ऑफ बजट हो जाता है, इस वजह से वाईफाई। अब तो एक वाईफाई नहीं था, दूसरा नंबर पे बात ये, मुझे काम आ गया, क्लाइंट आ गया। लैपटॉप मैं साथ लेकर गई थी, मैं मूव नहीं कर सकती लैपटॉप के बगैर क्योंकि मेरा काम है ऑनलाइन, तो मैं लैपटॉप साथ लेकर गई थी। अब मुझे चैनल देने थे मैंने, और चैनल के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था ना, जिस पे कोड जा रहा था चैनल लॉगिन करते हुए, वो कोड मेरी सिम पे जा रहा था जो कि घर थी। अब मैं उस चक्कर में वापस घर आई, सिम ऑन ढूंढी, पूरा रूम छान लिया, सिम कहीं नहीं मिली। सिम मिली मेरे अपने पर्स में से, मैं कहा शिट। उसके लिए वापस आई, पर्स में सिम पड़ी थी तो किसी मोबाइल में ऑन कर लेती। घर आके अम्मी का मोबाइल लिया, बैटरी लो, उसमें सिम डाली, सिम डाल के ऑन की, कोड एंटर करके चैनल को हैंड ओवर किया। वो थोड़ी रिलैक्स मिली हुई, क्योंकि जब मैं बाहर रहूँ, मुझे कोई काम आ जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि काम आ गया, काम करना है, कमाना है तो खाना है ना, तो वो बहुत सारा टेंशन ले लेती हूँ मैं। तो मैं फिर घर आ गई, इस वजह से हम घर आ गए। प्लान सिस्टर के घर से का था पर प्लान तो बढ़ गया, हम वापस आ गए। तो हिबा आते साथ हिबा को बहुत नींद आई हुई थी, हिबा वॉशरूम वगैरह गई, फ्रेश हुई, हिबा सो गई। हिबा को आजकल मैंने लॉन के कपड़े पहनाने शुरू किए इसकी एलर्जी की वजह से। टाइट्स पहनती थी, मुझे लगा टाइट्स की वजह से एलर्जी है, हिबा की हिप्स पे एलर्जी हुई है, मुझे लगा टाइट्स की वजह से एलर्जी है। वो टाइट्स की वजह से नहीं थी शायद, टाइट्स की वजह से हुई है, बट हवा भी फैली। उधर भी 2-3 बच्चे थे जिनको एलर्जी हुई थी, हिबा के मुँह पे भी यहाँ पे एक दाना निकला है। तो मैं डर गई, तो मैंने इससे डॉक्टर पे इसको इंजेक्शन लगा। मैंने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब इसको इंजेक्शन लग रहा है, मैंने कहा नहीं लगना, उन्होंने कहा नहीं लगना। नर्स को मैंने गाइड किया, मैं कहा नर्स आपने हिबा के सामने इंजेक्शन नहीं लेकर आना। हिबा को कहा कि आपको ना जो आपको दाने निकले ना उसको साफ़ करें ताकि जम्स ख़त्म हो जाए। वो आराम से लेट गई बेचारी, उसको इंजेक्शन लगवा दिया मैंने, उसको पता भी नहीं चला कि इंजेक्शन लगने लगा। उसको होता है उसके जो दाने हैं उसको साफ़ किया जा रहा है तो उसको इंजेक्शन लगवा दिया। वो क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को समझ नहीं आती। वो बच्चे इंजेक्शन का सुने तो पहले चीखें मारना शुरू कर देते हैं,
और जब तक इंजेक्शन लगने वाला होता है बच्चे पागल हो जाते हैं रो रो के, इसलिए मैंने कहा इसको पता ना चले, इंजेक्शन के बाद जो रोना रोने पर वो थोड़ा सा रोई इंजेक्शन कि मम्मा ने इंजेक्शन लगवा दिया है। मुझे कहती है मम्मा नेक्स्ट टाइम आपने इंजेक्शन नहीं लगवाना, नर्स को कहना इंजेक्शन नहीं लगाना। मैं कहा ठीक है बेटा ऐसे कहूँगी नहीं लगाना इंजेक्शन। खैर अल्लाह पाक शिफा दे, मेडिसिन वगैरह मैंने दे दी है। तो ये थे मेरा सारे दिन की रूटीन। बाहर जाओ ना अकेली हूँ, डर लगता है कैमरा निकालते हुए, उसके लिए 15 Pro Max से कोई छीन के भाग गया तो लोग तो गुर्दा बेच के मोबाइल ले रहे हैं तो गुर्दा बेच के भी नहीं आता जितना महंगा है। तो बस मैं अकेली होती हूँ, लोकल होती हूँ, तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। हाँ अगर गैदरिंग हो, कोई फ्रेंड्स साथ हो, कोई सिस्टर साथ हो, देन मोबाइल निकल जाता है, शूट हो जाता है। अकेली भी लोग इस तरह देखते हैं करके देखते हैं, फिर नहीं होता। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक कर देंगे, सच में मुझे पता चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो से फिर से मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।